हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। पर क्या आपको इस बात का मतलब समझ में आया? ट्रेंड्स का मतलब हुआ कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती है, या अगर हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो रही है। टॉप से बॉटम तक आने में और लेफ़्ट टू राइट जाने में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज तो होंगी ही होंगी, पर साथ ही साथ वो एक पैटर्न भी दर्शाएंगी। सबसे पहले हम वैलेंसी को ले लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी डिपेंड करती है उसके एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। हम पहले भी ये स्टडी कर चुके हैं कि एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता जो है सभी तत्वों की समान रहती है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ शेल्स हर पीरियड के साथ इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रुप 1 में जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल, सभी +1 की संयोजकता दर्शाते हैं। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं एल्कली अर्थ मेटल्स, सभी +2 की संयोजकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट 13th ग्रुप जो कि बोरॉन फैमिली में है वो +3 की वैलेंसी दर्शाते हैं। नेक्स्ट कार्बन ग्रुप +4 और -4 कोई भी वैलेंसी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स निक्टोजेंस, उनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 3 ले सकते हैं, -3 की वैलेंसी दर्शाते हैं सभी। नेक्स्ट ऑक्सीजन ग्रुप, उसमें -2। नेक्स्ट हेलोजन ग्रुप, उसमें -1। और लास्ट कम्स द नोबल गैसेस जो कि 0 वैलेंसी दर्शाती हैं। So, on going from left to right in a period, the number of valence electron keeps on increasing by 1. आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में जो दूसरी चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है परमाणु साइज, एटॉमिक साइज। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे भारी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। The term atomic size refers to the radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. हाइड्रोजन एटम की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर्स होती है। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगर हम सेकेंड पीरियड के फर्स्ट 6 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वो इस तरह से है। लिथियम का 152 पिकोमीटर्स, बेरिलियम का 111 पिकोमीटर्स, बोरॉन 88 पिकोमीटर्स, कार्बन 77 पिकोमीटर्स, नाइट्रोजन 74 पिकोमीटर्स एंड ऑक्सीजन 66 पिकोमीटर्स। इस डेटा से हमें यह पता चलता है कि किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट यानी बाईं से दाईं ओर जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, मतलब एटम का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता जाता है। वैसे तो जब हम लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं किसी पीरियड में तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी साइज़ ऑफ एटम रिड्यूस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे जो नाभिक यानी न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है, जिसके कारण परमाणु का साइज़ घटता जाता है। अब हम किसी समूह में एटॉमिक साइज़ की वेरिएशन देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो है 152 पिकोमीटर्स, सोडियम की 186 पिकोमीटर्स, पोटेशियम की 231 पिकोमीटर्स,
रुबीडियम की 244 पिकोमीटर्स और सीजियम की 262 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज़ जो है बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया शेल यानी कोश जुड़ जाता है। इससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। इसी कारण आवेश जो है बढ़ रहा है, यानी चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी परमाणु का साइज जो है बढ़ जाता है। The atomic size increases down the group because new shells are being added as we go down the group. This increases the distance between the outermost electrons of the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in the nuclear charge. नेक्स्ट हम आ जाते हैं धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म पर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पर सारी मेटल्स हैं, राइट साइड पर नॉन मेटल्स हैं और बीच में एक डायगोनल लाइन है जिसके ऊपर मेटलॉइड्स प्लेस्ड हैं। अगर हम पीरियड 2 को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि लिथियम और बेरिलियम जो है मेटल्स हैं, बीच में बोरॉन एक मेटलॉइड यानी उपधातु है और उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये नॉन मेटल्स हैं। वैसे ही थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, बीच में सिलिकॉन उपधातु यानी मेटलॉइड है, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ये नॉन मेटल्स हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। Metals tend to lose electrons while forming bonds, that is, they are electropositive in nature. आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। इसलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म घटता जाता है। On moving from left to right in a period, effective nuclear charge acting on the valence shell electron increases across a period. The tendency to lose electrons will decrease now. So, metallic character decreases across a period. लेकिन समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकाले जाते हैं। इसलिए समूह में नीचे जाने पर धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है। On the contrary, down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electrons is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. Therefore, these can be lost easily. Hence, metallic character increases down a group. दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। Non-metals on the other hand are electronegative. They tend to form bonds by gaining electrons. As the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right-hand side of the periodic table towards the top. अब हमें धात्विक और अधात्विक गुणधर्म की प्रवृत्ति पता चल गई है, तो इनसे बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति भी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि धातुओं और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो भिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known that oxides of metals are basic and the oxides of non-metals are acidic
in nature. आशा करती हूँ आप सभी को पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया होगा. Thank you children. Have a nice day.